मगर थोड़ा उसमें आपने सर उसकी सीएसएस फाइल लगाई थी ना। मैं तो बहुत कुछ लगाया था। तुमने क्या लगाया? मैंने वही लगाया सर। स्क्रीन विजिबल है सभी को? सर एक डाउट है मेरा। एक ही है बस? पूछो। हाँ हाँ सर, मैंने ना आपको सर ड्राइव पर सेंड करी है फाइल। डाउट का नाम बताओ, क्या था डाउनलोड ना करना पड़े। नहीं सर, मैंने जो फोल्डर बनाया है सर, उसका जो कंटेनर फ्लैग है, फ्लूड है हाँ। सर, उसमें सर पैडिंग आ रही है। फुटर में पैडिंग आ रही है? हाँ सर, मैंने सर दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था। अच्छा, क्या नाम था हाँ। प्रोजेक्ट का? रेफरेंस वेबसाइट का नाम बताओ। वो तो सर लिंक सेंड करना पड़ेगा सर उसको। भेज दो बस। एक सेकंड। सर ग्रुप में डाल दूं? हाँ, कहीं से भी भेज दो। सर भेज दी। इसके फुटर में क्या प्रॉब्लम है? मतलब सर ये तो सर मैंने इसे देख के बनाई थी, अच्छा, इसको देख के मगर बनाया? सर हाँ मगर सर मेरे में पैडिंग आ रही है फोल्डर में। आपके फुटर में पैडिंग आ रही है? हाँ तो सर मैंने इंस्पेक्ट भी किया था, तो सर एक मैंने उसको बंद करा था तब नहीं आ रही थी, मगर सर वो मैं सीएसएस में कर रहा हूँ ना तब नहीं हो रही। अच्छा। हम्म, आप सर मेरा एक बार देख लो। चल, एक मिनट। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। इस महीने से उसको प्रीपेड करने के लिए आया था। हो गया क्या? कब आता है? शायद 12-13 तारीख के आसपास। हम्म, नहीं अभी तक तो नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अगर कोई आया हुआ तो। मैं चेक कर रहा हूँ इसके लिए। नहीं नहीं, वो सीधा ऑनलाइन ही हो जाएगा। अगर सामने होना भी पड़ा 1% के लिए, वैसे ऐसा होगा नहीं। अगर होना पड़ा तो वो मैं ऐसा सेटिंग कर दूंगा कि आपके फ़ोन से ही हो जाएगा फिर। आप ना ना फ़ोन लेके, आपको बस फ़ोन लेके जाना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा। नहीं, फ़िलहाल तो अभी कोई ऐसा ड्यू दिखा नहीं रहा। मैं करता हूँ एक बार, क्लास से फ्री होकर कनेक्ट करता हूँ आपसे। क्लास से फ्री होकर फिर करता हूँ। वो तो आप बता देना, नहीं आएगी तो आजू बाजू में देख कर बता देना, बाकी की अगर नेटवर्क आ रही होगी तो। ठीक है। हाँ। हाँ।
लिए लिखा, बकायदा कनेक्शन नंबर के साथ भेजा है उन्होंने। मैं एक बार दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। 82,466, 15,000। हाँ, ये 6 अगस्त को मैसेज आया था। अगस्त 2025 से पोस्टपेड से प्रीपेड कर दिया जाएगा कनेक्शन नंबर। पोस्टपेड मतलब पहले खर्च लिया फिर उसका बिल जमा कर दिया, जैसे अभी चल रहा है। प्रीपेड मतलब पहले बिजली का बिल दोगे तब अगले आगे लाइट चलेगी। पहले एडवांस में भी रिचार्ज कराओ, अग्रिम बिल जमा करना पड़ेगा आपको। ये है। मेरे यहाँ का भी जो लगा था उसका भी 1800 रुपये का उसका निकाला है उन्होंने। मेरा जो नया मीटर लगा उसका भी 1800 रुपये का बिल कुछ निकल के आ गया, आजकल नहीं आया वो। नए वाले मीटर का कह रहा हूँ, मेरे वाले का। अरे नहीं, जो मेरे नए लगे हैं, मेरा भी वो बिल वाला बिलिंग वाला हटा के प्रीपेड लगे ना, जैसे तुम्हारा अमराव में लग रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। जितने दिन खर्च हुआ उतने दिन का आ गया। एक मिनट को जरा, नहीं वो महीने से पहले आएगा उसका। 12-13 तारीख होगी ना, 12-13 तारीख पे आ जाता है। हाँ तो ऐसे आता है। हाँ हो सकता है, देख रहा हूँ अभी यहाँ पर कुछ दिखा देगा उसका डेटा। 1836 रुपये का आया है। व्यू मोड डिटेल 13 अगस्त को निकला है, कल निकला। और 27 तारीख जमा करने की डेट दी है। पता नहीं, तो एक बार इसके, अब तो इन्होंने ना लॉगिन करने का भी सिस्टम ख़त्म कर दिया उसके अंदर। जैसे पहले लॉगिन हो जाता था वेबसाइट में, अब तो लॉगिन सब बंद कर दिया इन्होंने। वही तो। और 19,646 हो गया गाँव वाले का। 20 20 ही हो गया। क्या पता क्या पता। अमरोहा वाले पर चेक करने पे एरर आ रहा है। वहाँ से सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, फिलहाल हमारा अमरोहा का भी पूरा बिल आ गया, रिफ्रेश हो गया। जीरो है, अपना कोई ड्यू नहीं है। अमरोहा वाला भी अपना क्लियर चल रहा है, बस मेरा वाले का बिल आया वसुंधरा वाले का। देखो अपडेट आने दो, क्या है क्या नहीं। क्या तभी खाली दम बिदर की दी है। हाँ हाँ उन्होंने उन्हीं के बदले जिनके बिल टाइमली जमा हो रहे थे, जिनके नहीं हो रहे थे उनके नहीं करे। बताना क्या चक्कर है। या तो इनके एक तरफ से काटेंगे, खत्म ही कर देंगे सबके।
सकते हैं आसिम, जरा ड्राइव पर बताइए आपका कौन सा फोल्डर है? सर ये वाली में चले रेस्टोरेंट। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। किस पे आ रहा है? ये बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो इनका प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। हाँ, ये वसुंधरा गाजियाबाद में। हाँ जी, इसमें आसिम बताइए कहाँ पर पैडिंग वगैरह आ रहा है आपका? आसिम। आसिम बताइए कहाँ पर आ रहा है आपका पैडिंग इस पे? सर ये फुटर में नीचे। फुटर में नीचे। ठीक है। हाँ ये साइड में। ओके। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ? नहीं सर, कोशिश तो मैंने बहुत की मगर भी नहीं। अरे, अजय कह रहे मन से नहीं की। ये बनाया आपने? जी सर। तो आपने फुटर में फुटर की क्लास कॉल की है ना? हम्म। ये आपका फुटर है। फुटर में आप यहाँ पर पैडिंग आपने खुद डाला है पैडिंग इसमें, तो लेफ्ट राइट से नहीं रखना चाह रहे हो आप इसमें? और 2 REM क्यों डाला है? और इसके बाहर गैप क्यों है ये आपका? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के अंदर गैप है। बॉडी के अंदर सर। हाँ, ये दिक्कत है। ये किस में बना रहे हो? बूट से बना रहे हो, मैनुअल बना रहे हो? सर ये बूट स्टेप में बना है। लग क्यों नहीं रहा बूट से जैसा? कहाँ है इसमें बूट स्ट्रैप? तो आपने कंटेनर फ्लूइड क्लास कहाँ लगाई है? वो तो मुझे दिख ही नहीं रही है अगर बूट स्ट्रैप लगाई है आपने तो। क्या किया तुमने? बॉडी बॉडी का मार्जिन 0 है।
कहीं से आपका डिफ़ॉल्ट गैप आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। आपने कहीं जो कस्टम कोड लिखा है ना, वहाँ कहीं प्रॉब्लम है। फॉन्ट वेट 400। एक नई फाइल बना के ट्राई करो। तो हमारी इस फाइल में प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो यानी कि या तो कोई आपका डिव ओपन है। सर डिप ओपन होता तो सर एरर आ जाता। है ना, ओपन है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो हो गया पूरा, हम्म। तुम्हारा डिव खुला हुआ है। तुमने डिव के अंदर डिव बना रखा है, तुम्हें इससे बाहर आने की ज़रूरत है और तुम्हारी समस्या सॉल्व है। देखो हो गया। हो गया। गलत काम कर सर रहे थे। सर एक सेकंड और सर, बोलना वो हाँ, सर इसका जो मैंने सर बूट स्टेप से वो लिया था कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट का क्या कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट सर ये पूरा बनाया था मैंने कॉन्टैक्ट का, ये नीचे लाना से नीचे। ये हाँ हाँ, सर, इसमें ना सबमिट करने के बाद है ना, उसमें सर लाल कलर के वो आ रहे थे क्या एरर, कि इसको फिल करो, सर इसमें नहीं आ रहा। अच्छा, तो तुमने जावास्क्रिप्ट नहीं हम्म। लगाई, वो तुमने बचा ली इसके अंदर। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब तुम उसको चला रहे हो तो कोड भी तो दोगे ना। ये कोड नहीं दिया ना तुमने, नहीं सर ये नहीं दिया मैंने। और कोड बचाओगे तो यही होगा फिर। हम्म।
बचती हैं शायद तुम्हारी इसमें। वैलिडेशन के कोड रखे थे? नहीं सर। आ गया? हाँ, और बताओ, बस सर, थैंक यू। और कुछ बनवाना है बनवा लो। नहीं सर, इतने नहीं। हाँ जी, आसिम गौत कौन है? कृष्णा। कृष्णा आपने क्या बनाया? जल्दी जल्दी बनाओ क्योंकि एक दो दिन में इनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। अजय का और इसका क्या नाम है, निकिता का। ये काम का ढेर लगा देंगे। ओके सर। क्या बनाया आपने? सर मैं अभी तो फ्लिपकार्ट का लैंडिंग पेज वगैरह ही बना रही हूँ आपके पीछे लेक्चर देख के। क्या कहा? वो तो समझ में आया, उसके आगे वाला समझ नहीं आया। कृष्णा, अगर फ्लिपकार्ट का लैंडिंग पेज बना रहे हो ना, तो मैंने आउल क्लोजर लास्ट क्लास में कराया था ये चीज़, सिंगल प्रोडक्ट स्क्रॉलिंग ना, तो वो इम्प्लीमेंट कर लेना उसके अंदर, ठीक है? ओके सर। चलिए, और कोई डाउट है इसमें जो पूछना चाहते हो? नो? तो आज मैं आपको इसमें मटेरियल बता रहा हूँ, ठीक है? बूटस्ट्रैप के बाद आपका एक छोटा सा पार्ट आता है मटेरियल। जैसे बूटस्ट्रैप को किसने लिखा है? ट्विटर ने। मटेरियल को लिखा है गूगल ने। गूगल की जितनी भी डिज़ाइनिंग है, चाहे वो यूट्यूब हो, जीमेल हो, वो सब मटेरियल के थ्रू है। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर आना है, getmdl.io। इसका लिंक आपके ग्रुप में ड्रॉप कर रहे हैं, गो थ्रू कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है? गेटिंग स्टार्टेड। इस पर क्लिक करेंगे। काम कैसे होगा? यहाँ से ही CDN आपने लेने हैं, ठीक है? और VS कोड में आना है। आज का डेट हो गई है 14। यहाँ पर index.html, HTML5 और ये हमने ऐड कर दिया। अगर ये सक्सेसफुली ऐड हुआ है तो यहाँ से ये कोड कॉपी करिए, और चेक कीजिए इंटीग्रेट हो चुका है। तो यानी कि मटेरियल अपना काम कर गया। अब मटेरियल में ऊपर आपको क्या मिलेगा? कंपोनेंट। जैसे बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट पड़ा, तो कंपोनेंट पता ही क्या होते हैं ना। तो जैसे आपको पेजेस बनाने हो, जैसे ईमेल पे देखते हो नोटिफिकेशन वगैरह, ऐड टू कार्ट वगैरह में, या ऐप के जो नोटिफिकेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर के लिए आपको लेआउट में आना है। लेआउट में आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रिड। मटेरियल और इसमें क्या डिफरेंस है? ग्रिड में, मटेरियल में और बूटस्ट्रैप में। मटेरियल में 12 कॉलम है डेस्कटॉप के लिए, और बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, सभी के लिए 12 ही होते हैं। मटेरियल में आपको मिलेंगे 12 कॉलम फॉर डेस्कटॉप, 8 कॉलम फॉर टैबलेट, 4 कॉलम फॉर मोबाइल, ठीक है? ये डिफरेंस आता है। सो अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। मटेरियल ग्रिड, ये हमने यहाँ पर पेस्ट किया इस तरह से, और इससे रिलेटेड जो CSS है वो आपको यहाँ मिलेगा कोड पेन के अंदर। एक बार पेज को रीलोड कर लेना, कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यहाँ से क्या लिखेंगे? स्टाइल, और राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। बन गया। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया, मोबाइल में कितने कॉलम होते हैं? 4, टैबलेट में होते हैं 8, और डेस्कटॉप में 12। ऊपर काउंट करके देखो 12 कॉलम पूरे आ रहे हैं। ये 4 4 4 4 × 3 = 12, ठीक है? 6 4 2, है ना? तो टोटल 12 ही बैठ रहे हैं ना।
अब मैं अगर मोबाइल मोड चूज करता हूँ, यहाँ पर ऊपर देखना 4 कॉलम के बाद में नेक्स्ट जो 4 होंगे उसके नीचे होंगे, उसके नेक्स्ट 4 नीचे होंगे। ये देखो 4 के जो थे वो कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर 8 4 2 था, लेकिन यहाँ पर देखो ये आपका चेंज हो गया है ना, सॉरी 6 4 2 था, 6 4 10 और 2 12। तो यहाँ पर आप देखो विड्थ पूरी होगी इसकी। इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे टैबलेट मोड में अगर हम लोग आएंगे तो आप देखो 8 कॉलम एक साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 और 4 8, यहाँ पर हमने रखा था 6 4, तो 4 आ नहीं सकता आगे, स्पेस कम रह गया तो 4 सारा नीचे चला गया। अगर 2 होता है यहाँ पर तो ये आ जाता है इसकी जगह पर। यहाँ देखो 8 टैबलेट, मतलब टैबलेट में 8 ही कॉलम होता है मैक्सिमम, तो 8 यहाँ पर आ गए। उसके बाद नीचे वाले पार्ट में हम लोगों ने 6 का एक टैबलेट का और बनाया था, तो देखो 6 + 2 हमने बनाए थे फोन के लिए, देखो ये वाला पार्ट भी आ गया। तो इस तरह से आप इसमें ग्रिड बना सकते हो। मैं आपको भी कार्ड वगैरह बना के दिखाऊंगा बकायदा इसके थ्रू कैसे आप बना सकते हो। अब इसमें ग्रिड वाले पार्ट के बाद आता है नेविगेशन लेआउट। हो सकता है आपको ऐसा कोई नेविगेशन बनाना जैसे बर्गर टेम्पलेट, इमेज नीचे तक था ना नैप बार के, या साइड बार, या इस तरह से, या साइड बार के साथ इस तरह से, या इस तरह से, या कुछ ऐसा। बूटस्ट्रैप में कौन सी याद करनी तो बूटस्ट्रैप ज़्यादा यूज़ होता है, मटेरियल कम यूज़ होता है। इसमें तो सीधे उठाओ लगाओ। बूटस्ट्रैप पढ़ने के बाद इसको समझने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बस क्या बदला, बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम है, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, या डेस्कटॉप हो, या कोई भी स्क्रीन हो। यहाँ पर बस ध्यान रखो टैबलेट के लिए 8, मोबाइल के लिए 4, डेस्कटॉप के लिए 12। पूछेगा ही नहीं पूछेगा कुछ भी नहीं। मटेरियल तो जस्ट आपको एक एड ऑन में करा रहा हूँ इसके अंदर, ताकि आपको पता चले कि लाइट वेट अगर मुझे कोई डिज़ाइन बनाना है तो कैसे बनेगा। मटेरियल का कोई इंटरव्यू नहीं होता। मटेरियल जो वो है जो आपको XD फिल्मा में पढ़ाई गई थी, ठीक है, मटेरियल 3 याद है नहीं, XD फिल्मा हुआ तुम्हारा तो मटेरियल 3 पढ़ाया था तुम्हें। इसकी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। हमारा UX में ये वाला ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो तो वेब के टर्म में बता रहा हूँ, जो भी जो चल रही है। ये मटेरियल अलग है, वो मटेरियल अलग है। इस मटेरियल से वेबसाइट्स, वेब एप्स बनती हैं, इस मटेरियल से मोबाइल एप्स बनती हैं। समझे? तो ये सारा पार्ट आपको मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ से एक इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको कि भाई मान लो मुझे इसमें देखो सर्च, एनिमेटेड सर्च वाला पार्ट आपको मिल जाएगा इस तरह से। जैसे हमें कुछ ऐसा बनाना है, हमने ऐसे क्या किया, कॉपी, क्लिक टू कॉपी, पेस्ट। कैनवस आ गया अपना। ऊपर वाला पार्ट मैंने भी हटाया नहीं, उसको हम लोग बाद में हटाएंगे। इसके बाद अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड कोई CSS मुझे चाहिए तो आप यहाँ से कोड मैन में जाओ। अगर अलग से कोई कस्टम CSS लिखा गया तो आपको दिख जाएगा। फिलहाल डिफ़ॉल्ट से चल रहा है पूरा, नहीं है मेरा। अब आपको इसमें ग्रिड बनाना होगा। ग्रिड ऑलरेडी हमारे पास है। हमें जैसे कुछ कार्ड कॉल करने हैं इसके अंदर, जैसे ये कार्ड है तो देखो CSS भी रखा हुआ है साथ में। आप यहाँ से कार्ड का कोड ले लो। और यहाँ से हमने ये पूरा कार्ड का कोड लेना है, लेकिन उससे पहले हम ग्रिड बनाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, 4 कॉलम की ग्रिड। हमने ऐसे ग्रिड लिया, क्या लिखा रहा है, योर कंटेंट गोज हियर। कॉल कर दो यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर आपने कार्ड को कॉल कराना है। हमने कॉपी किया, ये हमने कॉल करा दिया। ओपन विद लाइव सर्वर, तो देखो बन गए। लेकिन क्या हो रहा है, ये इतनी ही हाइट के बने। क्यों, तो यानी कि जो हमने ऊपर ग्रिड बनाई थी उसमें कहीं हाइट डली होगी और हाइट एक्सटेंड हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो चाहो तो आप हाइट वगैरह को ऑटो वगैरह भी लिखा सकते हो। जैसे दूसरी हाइट यहाँ पर डली हुई है,
अच्छा ये उसकी डली हाइट, ये रहने दो, इससे नहीं चेंज करना। अब इसमें हमें कोई फोटोग्राफ वगैरह डालनी है। एक ये सेल की हाइट यहाँ डली हुई, इसको भी ऑटो कर दो तो अपना पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। रेस्पॉन्सिव करके देखो, यहाँ पर आपका देखो रेस्पॉन्सिव भी हो रहा है, लेकिन कार्ड प्रॉपर रेस्पॉन्सिव नहीं है। पहले फोटो डालो उसमें, तो फोटो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर बना लेंगे। कहाँ पर हैं हम लोग, VS कोड फोल्डर, इमेजेस, जैसे हमने बिग बर्गर ले लिया फॉर एग्जांपल, और इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दो। देखो ये इमेज आ गई यहाँ पर। अभी विड्थ पूरा नहीं ले रहा कार्ड, देखो थोड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा बाहर है, तो यानी कि कार्ड में कहीं विड्थ डली होगी, ढूंढो, इसको ऑटो कर दो, विड्थ 512, इसको आप लिख सकते हो 100%। देखो एक्सपेंड हो गया। अब आप जब मोबाइल मोड में लेके जाओगे तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। और ये आपका ऑफ कैनवस आ रहा है इसके ऊपर। टैबलेट में जाएंगे, ये टैबलेट व्यू आ रहा है हमारा, ठीक है। ऊपर वाली ग्रिड को आप हटा सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये हमने इसका काम खत्म कर दिया है। इसका कोड भी हटा सकते हैं, वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था। अब हमें इसमें फुटर भी ऐड करना है, तो फुटर कैसे करेंगे, किसी भी जाओगे यहाँ पर और फुटर भी आपको बनाए मिल जाएंगे, ले आओ फुटर, जैसे ये फुटर लगाना है, कॉपी किया और हमने यहाँ कॉल कर दिया मेन के बाद में। आउटपुट जाके चेक करोगे तो फुटर आ गया अपना सबसे नीचे। इस तरह से अपना फुटर बना सकते हो। तो मटेरियल में भी डिजाइनिंग करना इजी है, बस ग्रिड बनाओ और उसके अंदर डेटा अपना डालते जाओ। बस एक चीज़ ध्यान जो रखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रिड के अंदर वापस ले जाके। अगर आप डेस्कटॉप के लिए काम कर रहे हो, सबके लिए कॉमन काम करना है, तो इस तरह से अगर आप स्पेसिफिक पर चेंज करना चाहते, जैसे मैं बोला डेस्कटॉप पर 6 कॉलम होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, हमने मोबाइल पे क्या, टैबलेट पे क्या बोला 8 6 4, तो यहाँ पर लिखना होता है फ़ोन के लिए फ़ोन, टैबलेट के लिए टैबलेट, इतना फ़र्क आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यानी कि इसके आगे टैबलेट और फ़ोन लिखना होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो पर्टिकुलर टैबलेट पर अलग हो जाएगा, नॉन फ़ोन पर अलग से काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद आप पूरी मटेरियल अपनी चला सकते हो। अब बात आती है कस्टमाइजेशन की, कि क्लाइंट बोलते हैं भाई कुछ इसमें कस्टमाइजेशन कर दो, कलर वगैरह बदल दो, तो उसके लिए कहाँ जाओगे, सबसे ऊपर क्या लिखा रहा है, मटेरियल में कलर पहले से डिसाइडेड है, यही कलर चलेंगे और कोई कलर नहीं। अब मान लो आपको ये ब्लू कलर नहीं जम रहा, तो आप यहाँ से इसको पकड़ के चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इस कोड को आपने कॉपी करना है, अपने कोड में आओगे, और लाइव आके चेक कर लोगे। चेंज हुआ कुछ नहीं, नहीं हुआ, शायद यहाँ भी अपडेट नहीं हुआ क्या, कॉपी पेस्ट,
दोबारा से चेंज करके देखो। कॉपी, ओ मैं गलत फाइल में चेक करके वहाँ पर देख रहा हूँ, मटेरियल ग्रिड में हमने चेंज किया है, तो यहाँ मत करो चेंज। हमें करना था मटेरियल डिज़ाइन में चेंज, इसलिए आपको नहीं आ रहा है। यहाँ अपडेट करो, हो गया चेंज। तो कस्टमाइजेशन, सीधे व्हील घुमाओ और चेंज कर दो। रिस्पॉन्सिव दोबारा करेंगे तो फुटर क्या कर रहा है, इस कंटेंट को ओवरलैप। अगर आप चाहते हो फुटर ओवरलैप ना करे तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे नीचे जो हमने फुटर डाला है उसको मेन के अंदर डालोगे। अब रिस्पॉन्सिव करेंगे इस तरह से, सही है। ये देखो ये भी कलेप्सिबल आपके अपना आप बन जाएंगे। तो मटेरियल में ध्यान रखना जावास्क्रिप्ट वगैरह जैसी चीज़ें नहीं होती, बहुत ना के बराबर, क्योंकि गूगल को पता ही आप उसको जेएस से बड़ी एलर्जी है। वो कहते हैं जावास्क्रिप्ट इतना लगाओ जितना ज़रूरत हो, जो मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे चलती है। ऐसी वाली नहीं लगानी जो आपको जाके दोनों पर करने के आना पड़े और उसमें टाइम ज़्यादा लगे, ठीक है। तो ये है मटेरियल, इस पर भी डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, ठीक है। बाकी सारे कंपोनेंट रेडीमेड है, कोई इसी में कोई दिक्कत आने वाली। बूटस्ट्रैप चलाना जानते हो सब चला सकते हो। सब जो कार्ड है, कार्ड के अलग अलग टाइप है, जैसे ये कार्ड बनाना है तो ये कोड लगेगा, ये कार्ड बनाना है तो ऐसा कोड जाएगा, ऐसा कुछ बनाना है तो ये कोड अवेलेबल है, ठीक है। इतने कस्टमाइजेशन आपको पता है। चिप्स जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह में सर्च जब करते हो तो वहाँ पर ये बने आते हैं इस तरह के आपके, ठीक है। डायलॉग्स जो आपके पॉपअप खुलते हैं, अलर्ट उसको बोलते हैं, तो ये आपका इसका कोड और ये पार्ट रहेगा, पूरा आपने को उठा के चलाना है। और ये कोड पेन में खोल के भी देख सकते हो यहाँ से क्या रिजल्ट आता है इसका। इस तरह का मॉडल आपके सामने चलेगा। तो ये हमने उसमें भी देखा हुआ है मॉडल के नाम से। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, अच्छा मैंने वेदाला ही बंद कर दिया, यदि ओपन करो डायलॉग, ठीक है। लिस्ट इस तरह की बनाने हो, ऐसे बनाने हो, इस तरह से बनाने हो, सब पॉसिबल है। लोडिंग इस तरह की लोडिंग वार बनती है इसके अंदर, या ऐसा लाभ बना सकते बफरिंग वाला। मेन्यूज जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट में हमारे आए थे राइट हैंड साइड पर, है ना, तो ये बना सकते हो इजीली इसके अंदर। स्लाइडर ड्रैग वाले, स्नैक बार जब आप क्लिक करते हो तो खुल के आता है इस तरह से, जैसे सक्सेसफुली सेव, सक्सेसफुली सबमिटेड, मेल डिलीटेड, तो इसको स्नैक बार बोलते हैं बेसिकली। टॉगल्स, चेकबॉक्स, रेडियो या फिर टॉगल के स्विच वगैरह भी हो सकते हैं आपके। बोल्ड इटैलिक के आइकन, टेबल्स बनी बनाई मिलेंगी आपको इसके अंदर। आपको अपने डेटा वगैरह के लिए टेबल बनाना है तो बना सकते हो। टेक्स्ट फील्ड इस तरह से आपको मिलेंगे। टूल टिप, ठीक है, पॉइंटर गया तो इस तरह से लिखा जाएगा उसको। तो टूल टिप और पॉप ओवर हम लोगों ने वहाँ भी पढ़ा हुआ बूट सकते हैं, तो इसलिए इसको चलाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, ठीक है। तो आप इजीली इसको यूज़ में लेके आ सकते हो अपने। तो एक वेबसाइट इसके ऊपर भी ट्राई करके देखो। टेम्पलेट इन्होंने बना के दिए हुए पहले से, यहाँ से आप देख सकते हो सारे टेम्पलेट्स। डैशबोर्ड बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, और उसी कोड को यूज़ कर सकते हो। वेल आपको टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। बूटस्ट्रैप भी अपने टेम्पलेट देता है एग्जाम्पल के फॉर्म में। आप यहाँ जाओगे, आपको नैबार बनाना हो, इनमें से कोई भी मैच कर रहा है ले लो। आपको हीरो सेक्शन बनाना है ऐसा या इस तरह से तो बना सकते हो, लेफ्ट राइट वाला पार्ट, या जैसे राइट हैंड साइड पे फॉर्म चाहिए तो
बैठ के डिज़ाइन करने टाइम वेस्ट मत करो, बना बनाया उठाओ लगाओ, डेटा बदलो, दैट्स इट। और फीचर्स वाला पार्ट देखते हो, आइकन वगैरह सब लगे आते हैं, जैसा भी इसने लगा रखा था अपना आसन में, आइकन ही तो बदल ले, सब पहले से लिखा हुआ है। साइड बार बना हुआ है, फुटर्स पहले से बने बनाए हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो अब तो हर चीज़ की आसानी है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। यूज़ कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, डॉक्स में जाओगे, यहीं पर आपको डाउनलोड मिलेगा, डाउनलोड के अंदर आओगे तो यहाँ पर डाउनलोड सोर्स फाइल, सारे डाउनलोड सोर्स जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और ये डाउनलोड एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, एक जिप फाइल फटाक से डाउनलोड होगी, बहुत छोटी सी, ये देखो सारे एग्जाम्पल आ गए इसके अंदर, आपको आ जाइए, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब जो भी आपको बनाना है, जैसे कि साइड बार की फाइल आ गई पूरी, बस कंट्रोल यू करके वो कोड ले लो, पर्टिकुलर कौन सा कोड चाहिए आपको, और अपने उसमें लगा दो, बूटस्ट्रैप आपके में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ही होगा, ठीक है। तो सारे जितने भी एग्जांपल्स हमने लाइव देखे थे ना, एक झटके में पूरी फाइल डाउनलोड हो गई। क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन, जंबो ड्रॉन, सब कुछ बना हुआ है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर कोड कम करना होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, क्लासेस पता होनी चाहिए, और हमने एक एक क्लास को समझाया कि P क्या होता है, M क्या होता है, PT क्या होता है, PY क्या होता है, M क्या होता है, MY क्या होता है, MX क्या होता है, M क्या पढ़ाया था ना सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें फिंगर टिप पर होनी चाहिए आपकी, तो कस्टमाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों का। तो सैटरडे एक क्लास आपकी और रख लेंगे हम लोग डाउट की, ट्राई करके देखिएगा, और फिर हम लोग ट्यूसडे से, यानी कि जब नेक्स्ट वाला वीक रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट। काम में नहीं आएगी जितने भी यूएक्स वाले हैं, बट कोर्स का पार्ट है, तो समझिएगा जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको बूटस्ट्रैप पहले ही कराया, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जेएस ना के बराबर यूज होना है। हाँ, डेवलपर अगर बन रहे हो तो उस कंडीशन में चाहिए, ठीक है। आपका वाला बता दो, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है हमारा, और ट्राई करिए मटेरियल को कैसे इंटीग्रेट होगा, वीडियो के अंदर सारे स्टेप्स अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट सभी लोग बनाइए, और अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को हमारा मिलना होगा, यानी कि आज से ठीक 5 दिन है आपके पास, बढ़िया से बहुत अच्छे से अपना काम को अंजाम दे।